नमस्कार दोस्तों, रूल बेस्ड ट्रेडिंग के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? ये एक नई सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम पिन पॉइंट पे ट्रेड करते हैं। ये बुलिश कैंडल होती है और एक डाउन ट्रेंड के बाद में ये कैंडल बनती है। और ये कहाँ पे बनती है, इसका स्टॉप लॉस कैसा होता है और कहाँ इसका टारगेट होता है और कितने कहाँ बने तब हमें इसे ट्रेड करना चाहिए, तो सारी जानकारी इस वीडियो में लेते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्केट के अंदर एक बायर होता है और एक सेलर होता है। और सेलर और बायर के आपस की जो ट्रांजैक्शन होती है, उससे फॉर्मेशन होती है कैंडल का। ये कैंडल जो है, इस कैंडल स्टिक को हमें सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कैंडल स्टिक के पैटर्न या कैंडल स्टिक की साइज से हमें मार्केट के अंदर ये पता लगता है कि यहाँ पे बायर डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट को या सेलर। अभी मार्केट का हमें क्या करना होता है, मार्केट के अंदर हमें प्रेडिक्शन करना होता है। हमें प्रेडिक्शन ये करना होता है कि आने वाले 10-15-20 मिनट में हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो हमें अगले 10 से 15 मिनट 20 मिनट में मार्केट किस तरफ जा सकता है। ये ऊपर जाएगा या ये नीचे जाएगा, हमें ये प्रेडिक्शन करनी होती है। और ये प्रेडिक्शन हमारी सही होती है तो हमने जो रिस्क लिया होता है उस पे हमें मार्केट रिवॉर्ड देता है। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ प्रिडिक्ट किया कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, और अगर मैं प्रिडिक्ट किया मैंने और ये गलत होता है, तो मेरा ये स्टॉप लॉस है, यानी ये मेरा रिस्क है। और इतने रिस्क के अगेंस्ट मैंने इतना रिवॉर्ड लिया है। ये किसके बेस पे हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं? हम इस बेस पे ट्रेड करते हैं कि यहाँ किस तरह की कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। क्योंकि जब तक हमें कैंडलस्टिक पैटर्न्स नहीं आता ना, ये बेसिक है, ये मार्केट का, स्टॉक मार्केट का एम है। अगर आपको बेसिक कैंडलस्टिक का बिहेवियर पता लग गया तो आप प्रेडिक्शन सही कर पाएंगे, और उस प्रेडिक्शन के अगेंस्ट मार्केट आपको अच्छा रिवॉर्ड देगा। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। आज हम इस पिन पॉइंट का देखेंगे कि किस तरीके से इसे ट्रेड करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्या हमारा टारगेट होना चाहिए। अब देखिए, मैंने यहाँ कुछ कैंडल स्टिक्स बनाई हुई हैं। ये रेड कैंडल स्टिक्स हैं, इसका मतलब मार्केट डाउन ट्रेंड में है। अभी मार्केट डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और इसमें किसी तरह का भी यह होता है ना, जैसे यहाँ पे आप ये कैंडल देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बायर्स आए, कुछ ने प्रॉफिट बुक किया, कुछ बायर्स आए, कुछ ने प्रॉफिट बुक किया। ये ग्रीन कैंडल का मतलब है यहाँ प्रॉफिट बुकिंग साथ में चल रही है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इस तरह का ट्रेंड होना चाहिए। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। निफ्टी में अगर ये 200 से 250 या 150 पॉइंट का लगातार एक कैंडल में नहीं होना चाहिए। आप बोलेंगे सर, ये एक कैंडल बन गई यहाँ पे, इतनी बड़ी कैंडल, और इसमें 200 पॉइंट का एक मूवमेंट हो गया है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ हमें चाहिए 7 से 8 कैंडल मिनिमम है। हो सकता है ये 10 भी हो जाए, हो सकता है ये 12 भी हो जाए, हो सकता है ये 15 भी हो जाए, डिपेंड। पर मिनिमम हमें 7 से 8 रेड कैंडल चाहिए, जो कंटिन्यूसली नीचे की तरफ मार्केट में जा रहे हो, यानी सेलर एग्रेसिवली यहाँ सेल कर रहे हो। और उसके बाद में आप इस तरह की पिन पॉइंट, ये पिन पॉइंट ऐसे भी बन सकती है, ये पिन पॉइंट कैंडल ऐसे भी बन सकती है, हैमर जैसी, यह हथौड़ा होता है। और ये रेड भी हो सकती है, ये ग्रीन भी हो सकती है, इसके कलर पे ना जाएं। और जहाँ पे दूसरा, प्रीवियस मार्केट में, यानी आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रीवियस मार्केट जब यहाँ आया था तो मार्केट ने यहाँ कुछ देर होल्ड किया था, और फिर यहाँ से रिवर्सल आया था या डाउन ट्रेंड आया था, ये डिपेंड करता है किस तरह के। तो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ध्यान में रख के, यानी सपोर्ट को आप प्रीवियस सपोर्ट को यहाँ देखते हुए कि यहाँ प्रीवियस सपोर्ट था, और उस सपोर्ट के बाद में मार्केट यहाँ पे ये कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखनी है हमें, ऑलवेज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम्स फर्स्ट, उसके बाद में कैंडल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने क्यों बनाया, यहाँ पे देखिए, मार्केट के अंदर एक कंसोलिडेशन हुआ था बहुत देर तक, और उस जगह जाके एक शार्प सेलिंग आई, और उसके बाद में उसका सपोर्ट लेते हुए यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम हैमर बोलते हैं, पिन पॉइंट बोलते हैं। और जैसे ही इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, हमारी यहाँ पे एंट्री बन जाएगी, और एंट्री के बाद में हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो इसके नीचे होगा, हमारा स्टॉप लॉस। अगर मार्केट मान लीजिए यहाँ से इसके नीचे निकलता है, तो हम अपना स्टॉप लॉस ले देंगे, हम समझ जाएंगे हमारी गलती है, गलत ट्रेड लिया हमने, प्रिडिक्शन सही नहीं था। और रिवॉर्ड क्या होगा यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये कैंडल है 30 पॉइंट की या 20 पॉइंट की,
तो हमारा इसके अगेंस्ट होगा 20 पॉइंट के अगेंस्ट हमारा होगा 50 से 60 पॉइंट का टारगेट। ये मैं ऑप्शन के स्पॉट चैनल चार्ट पे बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे मान लीजिए ये 150 से 200 पॉइंट की वन वे रैली है, तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा इसका हाफ, यानी हमारा 75 से 80 पॉइंट्स का। और उसके बाद में वहाँ अगर कंसोलिडेशन करके ब्रेकआउट आता है तो हमारा ये जो स्टॉप लॉस था, जो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया था, इसको हम ट्रेल करेंगे और ट्रेल करके जहाँ पे कंसोलिडेशन किया है उसके नीचे जो कैंडल बनी है वहाँ पे लेके आ जाएंगे। यानी हमारी ये ट्रेड अब प्रॉफिट में आ गई है। अब क्या होगा, या तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और या फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन करके नीचे आएगा। नीचे आएगा तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने यहाँ पे अपना लगाया था वो हिट हो जाएगा, और वरना यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा और फिर ये जो पूरे का पूरा ट्रेंड जहाँ से स्टार्ट हुआ था डाउनफॉल का, वहाँ तक का हमारा टारगेट बनेगा और वहाँ जाके हम इस ट्रेड से एग्ज़िट कर लेंगे। तो दोस्तों इसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। हमें वन वे यहाँ पे डाउनफॉल देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद में पीछे का सपोर्ट ज़रूर देखना है, मार्केट ने वहाँ पे किसी तरह का बहुत देर तक कंसोलिडेशन किया हो, सपोर्ट बनाया हो, और फिर वहाँ पे इस कैंडल का फॉर्मेशन हो, पिन बार कैंडल का इस तरीके से फॉर्मेशन हो या इस तरीके से फॉर्मेशन हो। और जैसे उसका ब्रेकआउट आएगा तो इसी कैंडल का 5 मिनट चार्ट पे मैं आपको ये दिखा रहा हूँ सारा। 5 मिनट चार्ट पे जो कैंडल का पिन बार है उसके नीचे का हमारा स्टॉप लॉस बन जाएगा और वहाँ से हमारी रैली स्टार्ट होगी। जैसे इसमें ब्रेकआउट हमारी एंट्री बन जाएगी और उसके बाद में यहाँ पे फर्स्ट टारगेट हमारा जो ये 150 से 200 पॉइंट की रैली थी इसका मिड यानी 50%। और अगर वहाँ से भी ब्रेकआउट मिलता है, वहाँ से भी कंटिन्यूसली ऊपर जाता है मार्केट, तो फिर 100%। तो दोस्तों ये सीरीज़ है जिसमें मैं आपको कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सिखाऊंगा। तो दोस्तों पहली बार अगर चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।